बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए रोज़ हमारे बच्चों पे जिनसी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ऐसे वाक़यात पूरे मुल्क में रूनुमा हो रहे हैं जिससे हमारे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। तो आज मैं गुड टच और बैड टच के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, और यानी बैड टच के नुकसानात क्या हैं, और गुड टच कौन कौन लोग आपको जो है करेंगे वो तो गुड टच है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है जी कि स्वाय आपके वलदैन के, आपके बहन भाइयों के, किसी दीगर शख्स को कोई ऐसा हक़ हासिल नहीं है कि वो आपकी बॉडी को टच करे। हाँ, अलबत्ता कुछ हमारे बुज़ुर्ग हैं, कुछ उन लोगों का अख्तियार है उसमें जो वो आपको टच कर रहे हैं। मैं अभी ख़ासकर अपने छोटे बच्चों के लिए मुखातब हूँ, उनको मुखातब हूँ कि बेटा, बच्चों, छोटे बच्चों, ख़ासकर जो बच्चे 13-14 साल से कम उम्र बच्चे हैं, और जो थोड़े समझदार बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, वो तो इन चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो ख़ासकर 13 साल से कम उम्र हैं और 2-3 साल से लेकर 13 साल के दरमियान हैं, तो प्यारे बच्चों, उसमें आप ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, आप नोट कर लें कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। यानी किसी भी बड़े को ये हक़ नहीं पहुँचता स्वाय आपके वलदैन के, आपके बहन भाइयों के, या आपके बिल्कुल करीबी घर के जो अफराद हैं उनके, कि वो आपको टच कर सकें। हाँ, अलबत्ता कुछ गुड टच हैं जो आपको कोई भी बड़ा कर सकता है। फ़र्ज़ किया, एक बड़ा कोई भी शख्स है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई आपका बड़ा भाई है, आपके सर पे शफ़क़त से हाथ फेरता है तो वो ये गुड टच है। या फिर आपको कोई शाबाश देता है, तो अगर आपके कंधे पे, आपकी पीठ पे कोई थपकी देता है तो ये गुड टच है, ये किसी शाबाश की सूरत में, शफ़क़त की सूरत में। तो इवन के गुड टच ये भी है कि जी कोई आपका बड़ा आपको यानी कि चेहरे पे हाथ लगाता है लाड प्यार की गर्ज से, तो वो गुड टच है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको बुरा नहीं लग रहा। तो कोई भी अगर बड़ा जो अजनबी है या कि कोई अपना आपका करीबी रिश्तेदार भी है, अगर वो आपके यानी कि आपकी ऐसी जगह, आपके प्राइवेट पार्ट्स जहाँ पे आपको टच करने से आपको बुरा महसूस हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये बैड टच है। तो कोई भी शख्स अगर आपको बैड टच करे तो आप फ़ौरन से अपने किसी बड़े को आप इन्फॉर्म करें, आप बताएं जी कि ये शख्स मुझे इस तरह टच कर रहा है। तो यानी कि बैड टच वो टच है जो आपको बुरा लग रहा है। प्यारे बच्चों, कोई भी टच जो बुरा आपको लग रहा है वो बुरा है, यानी कोई चीज़ जो आपको बुरी लग रही है वो यकीनन बुरी है, और कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है वो यकीनन अच्छी है। तो इसमें यानी फ़र्क ये आपने निकालना है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। याद रखें कि डॉक्टर साहब जब आपको चेकअप कर रहे हैं तो आपके वलदैन के सामने डॉक्टर आपको चेक कर सकते हैं। अगर आपके वलदैन पास नहीं है तो अगर डॉक्टर साहब आपको चेक कर रहे हैं, अगर कोई बुरी तरीके से चेक कर रहे हैं तो चेकअप करवाएं हैं, तो वो भी आप उस पर भी आप एहतजाज कर सकते हैं। तो यानी कि बैड टच और गुड टच को समझना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों के लिए। और इसमें एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि आपको नहलाने का जो अख्तियार है आपके बड़ों को है, आपके बहन भाई को है, आपके वालिद और वालिदा को है। कोई दूसरा दूर का रिश्तेदार आपको बेटा नहला नहीं सकता। तो जब आपको कोई भी ऐसे शख्स आपको नहाने में मदद करे जो आपका बहुत ही करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो प्यारे बच्चों ये समझ जाओ कि ये बैड टच है। तो या फिर इसके अलावा कोई भी बड़ा शख्स, कोई भी आपसे बड़ा अजनबी जो है, अगर आपसे कोई बात अपने वलदैन से छुपाने के लिए कहे कि बेटा अपने वलदैन को नहीं बताना, तो बेटा ये समझ जाइए कि वो उसकी कोई बुरी नीयत है, वो आपको कोई बैड टच की उसकी यानी नीयत है। तो इसलिए कोई भी अगर आपको जहाँ पे भी लगे कि ये कोई बड़ा, कोई भी अजनबी, कोई भी पड़ोसी या कोई भी करीबी रिश्तेदार जो आपके घर के से बाहर जो बहन भाई नहीं है, चचा के बेटा है, खाला का बेटा है, तो अगर आपको बैड टच करे तो बेटा अपने आप को यानी फ़ौरन सिक्योर करें, अपने वलदैन को बताएं, अपने बड़े बहन भाइयों को बताएं। इवन के किसी भी बुज़ुर्ग को जो आपके घर के या पड़ोस में या रहता हो या रास्ते में आप जा रहे हैं, तो कोई अगर आपको बैड टच करने की कोशिश करता है या कोई ऐसी हरकत करता है जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप किसी भी फ़ौरन बड़े को बता दें। ये बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, चूँकि आए रोज़ पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़े बड़े वाक़यात आ रहे हैं बच्चों के तशद्दुद के, और बिलखुसूस जिनसी ज़्यादती के वाले से, जिनसी तशद्दुद के वाले से बहुत बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो प्यारे बच्चों को, इन नन्ही कलियों को बचाने के लिए हमने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, और हमने अपने बच्चों को, अपने तमाम यानी छोटे बच्चे जो ख़ासकर 13 साल से कम उम्र हैं, तो उन्हें समझाने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। और इर्द गिर्द हमारे अपने बच्चों के अलावा जो दीगर बच्चे हैं, तमाम बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझना होगा, तो तब जाकर हम अपने मासूम बच्चों को महफूज रख सकते हैं। तो इसलिए खुदारा इन चीज़ों से आप अपने आप को महफूज रखिए, और जो ठीक नहीं लग रहा वो ठीक नहीं है, जो ठीक लग रहा है वही ठीक है।
तो यही चीज़ें अपने जहन नशीन कर लें बेटा, और अपने बड़ों को हर चीज़ इन्फॉर्म करें। कोई भी बात अपने बड़ों से हरगिज़ न छुपाएं, अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से, अपने बहन भाइयों से। तो यही मेरा पैगाम है आज का अपने छोटे बच्चों के लिए कि अपनी हिफाजत खुद कीजिए।